गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है। इसकी जड़ें रूट्स ऊपर है तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए वह पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है, यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञानदाता मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है। यानी कि यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूँ, मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि प्रारंभ का तथा अंत अंतिम सिरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की पूजा करनी चाहिए। मैं गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 31, 32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान दिया है वह मेरा मत विचार है। भले ही यह पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित है उनसे श्रेष्ठ है। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वह व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्म द्वारा बताया ज्ञान श्रम युक्त है।